तो लेक्चर 2 में हम वेक्टर्स के लिए कुछ 2 थ्योरम जो है उसको आज प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम आपको एक बार फिर लेके जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर की तरफ कि कोलिनियर वेक्टर, हमने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखे थे कि 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, यार दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम यहाँ पर जो है कंडीशन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो कंडीशन को पहले यहाँ पर हम बयान करेंगे, वो कंडीशन को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि 2 वेक्टर अगर ए और बी है, अगर ये कोलिनियर है तो इसकी कंडीशन क्या है, ये हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसी कंडीशन को 90% इसी कंडीशन को यूज़ करके हम जो है 2 वेक्टर को कोलिनियर प्रूफ करेंगे। तो ए एंड बी आर कोलिनियर इफ ए इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी और बी इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, स्केलर, के इज ए स्केलर। तो ये कंडीशन को आप लोग याद रखो कि अगर आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं और वो दोनों वेक्टर को आपको जो है कोलिनियर प्रूफ करना है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पहला वेक्टर दूसरे के लीनियर दूसरे के स्केलर मल्टीपल है या दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के स्केलर मल्टीपल है, ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो ये कंडीशन को जो है अच्छे से याद करो आप लोग, क्योंकि हम जो थ्योरम कर रहे हैं तो वो थ्योरम में हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वो थ्योरम को जो है हम उर्दू में लिखते हैं ताकि हमारे जो एग्ज़ाम में आएगा तो वो उर्दू में लिखा हुआ आएगा। इसके लिए जो है तो लिखो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 कि ए और बी कोई दो गैर सिफर वेक्टर्स हम खत्ती होंगे अगरचे अगर वहाँ 2 स्केलर m और n ब्रैकेट में लिखो, जिसमें से कम एक गैर सिफर हो। ए और बी कोई 2 गैर सिफर वेक्टर्स हम खत्ते होंगे अगरचे अगर वहाँ स्केलर m और n, ये 2 m और n है, इसमें से कम एक जो है गैर सिफर होना। मतलब क्या मतलब हुआ कि m नॉट इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 या बोथ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस को आप जो है पहले समझ लो। हाँ, कम से कम एक गैर सिफर हो इस तरह के एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आज हम जो है ये वर्ड की मीनिंग आपको बताएंगे कि ये वर्ड मैथ्स में क्या रोल अदा करता है। अगरचे अगर का मतलब क्या होता है वो देखो ध्यान से, कि अगर मैंने बोला कि दोनों वेक्टर हम खत्ती हैं और मैंने साबित किया ये, तो ये पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या होगा कि ये इज इक्वल टू 0 हम लेंगे और हम ये साबित करेंगे। तो इसी को बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़।
तो ये समझ में आया आपके कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। हम जो है इस मसले को साबित करने के लिए, इस थ्योरम को साबित करने के लिए हम जो है सबसे पहले ये ए और बी को हम खत्ती लेंगे और ये साबित करेंगे। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद में उल्टा करेंगे, कन्वर्स करेंगे इसका कि ये इज इक्वल टू 0 लेंगे और इससे हम ये साबित करेंगे कि दोनों वेक्टर क्या हैं, हम खत्ती हैं। क्लियर। तो ये अगर से अगर अभी और एक दो थ्योरम में और आएगा तो याद रखना आप कि अगर से अगर का मतलब ये होता है कि हमको ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये साबित करना है। दूसरे पार्ट में ये दिया गया है, हमको ये साबित करना है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे अब। तो पार्ट 1, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों को एक जगह यकजा करो तो बन जाता है इसका सबूत। क्लियर। तो बोलो पार्ट 1 में हमको दिया गया है ए और बी हम खत्ती हैं, हम खत्ती कोलिनियर, कोलिनियर, हम खत्ती हैं। बोलो साबित क्या करना है हमको, साबित क्या करना है कि वहाँ पर दो स्केलर का वजूद है एम और एन का, इस तरह कि एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0 और ये स्केलर में से कम एक जो है वो गैर सिफर है, ठीक है। तो साबित करना है, साबित करना है, क्या करना है साबित, बोलो जल्दी, कि वहाँ स्केलर्स एम और एन का वजूद इस तरह है कि एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब हम शुरू करेंगे अपने सबूत को कि ए और बी हमको दिए गए हैं, हम खत्ती। तो लिखें हम, चूँकि ए और बी क्या हैं, बोलो ए और बी क्या हैं, हम खत्ती हैं, हम खत्ती हैं। बोलो जब दो वेक्टर हम खत्ती होते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। अब ये लो आप या ये लो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ कि दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू के इंटू बी वेयर के इज स्केलर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये दिया गया है, अब इससे हमको ये साबित करना ही है, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखो, ए इसको इधर ला रहा हूँ मैं, माइनस के बी इज इक्वल टू 0 और अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस माइनस के बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर होना हमको एम होना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो ये 1 को मैं कंसीडर कर लूँगा एम और माइनस के को कंसीडर कर लूँगा एम, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया कि देयरफॉर लेट एम इज इक्वल टू 1 कॉमा, बोलो एन इज इक्वल टू माइनस के, देयरफॉर एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। हाँ, तो क्या प्रूफ करें हमने कि अगर ए और बी हम खत्ती हों तो एम ए प्लस एन बी का जो एडिशन है ये 0 वेक्टर होगा। क्या होगा, 0 वेक्टर। ये हमारा हो गया पहला पार्ट। क्या है, अब आप ही मतलब एनालाइज करो कि दूसरा पार्ट क्या होगा। तो पार्ट 2 हमारा होगा कि हमको दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, तो दिया गया क्या है, जल्दी बोलो, ये दिया गया है कि एम, वहाँ स्केलर एम और एन का वजूद इस तरह है कि एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। और हमको साबित क्या करना है, ए और बी हम खत्ती हैं। क्लियर। तो मिटाते हैं हम इसको। चलो, तो दिया गया है वहाँ एम
और n स्केलर्स जिसमें से बोलो कम से कम एक, हाँ कम से कम एक गैर सिफर है। इस तरह के MA प्लस NB इज इक्वल टू 0। साबित क्या करना है जल्दी बोलो। A और B, यस बहुत अच्छे, A और B बहुत अच्छे, A और B हम खत्ती हैं, कोलिनियर हैं, करेक्ट। अब हमको दिया गया है ये, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। उस वक्त दिया गया था ये, तो यहाँ से स्टार्ट करे थे हम। क्या क्या करे थे कि A और B हम खत्ती हैं, इसलिए A इज इक्वल टू K इंटू B, करेक्ट। फिर वहाँ से मैंने MA प्लस NB इज इक्वल टू 0 साबित कर दिया था। तो इसी तरीके से अब इसको साबित करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमारा सबूत यहाँ से स्टार्ट होगा। MA प्लस NB इज इक्वल टू 0। गौर से देखो, MA इज इक्वल टू माइनस NB, करेक्ट। A इज इक्वल टू माइनस N अपॉन M B, करेक्ट। अब देखो ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो इनका डिवीजन भी क्या होगा, एक स्केलर होगा, ठीक है। उसको K लिख दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू KB, वेयर K इज इक्वल टू माइनस N अपॉन M। क्लियर? बोलो अब इससे क्या रिजल्ट लिखेंगे आप। ये A इज इक्वल टू KB, A is equal to KB. What does it mean? It means that A, B are collinear. ठीक है, तो इसलिए this implies A और B हम खत्ती हैं। A और B क्या है, हम खत्ती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से बच्चों, ये मसला तो आपको पेपर में पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर से जो है 11 मसले हैं, उसमें से 2 मसले तो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है देखो, मतलब ज़्यादा ट्रेस नहीं करना, रटना उठना नहीं है हमको, ठीक है। हमको जो है जो कंडीशंस दिया है, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, प्रॉब्लम शुरू करेंगे हम, तो वहाँ पर भी आपको जो दिया गया है उसको पहले लिखना, खुद ब खुद आपको प्रूफ मिल जाता है, कोई भी चीज़ का प्रूफ मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला, ये आपके लिए एकदम नया है, अगरचे अगर। हालांकि आपने लॉजिक में इसकी सिंबल पढ़े थे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगरचे अगर का मतलब क्या हो रहा है वो अच्छे से ध्यान में रखो, कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दिया गया है तो ये साबित करो, और दूसरा ये दिया गया है तो ये साबित करो। हो गया, क्लियर हो गया। ये कुछ और पॉइंट्स